महतो से संबंधित जो झारखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं, झारखंड आंदोलन से संबंधित, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 34वां जो इसमें दिया गया है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा जो है किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ महतो ने दिया था। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है। 35वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा जो है किस विद्रोह के दौरान दिया गया था। तो ये चुआर विद्रोह के दौरान दिया गया था, याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा रघुनाथ महतो ने कब दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा जो है रघुनाथ महतो ने कब दिया था। तो 1769 ईस्वी में दिया था, ये भी ध्यान रखना है। 37वां क्वेश्चन है, चुआड़ विद्रोह जो है कि प्रथम चरण के नेता कौन थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण के नेता कौन थे। तो इसका आंसर होगा रघुनाथ महतो थे, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम चरण के नेता थे रघुनाथ महतो। 38वां क्वेश्चन है, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था। तो 1769 से 1805 तक चला था चुआड़ विद्रोह, यह भी ध्यान रखना है। 39वां क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया जिसमें छापामार युद्ध पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया। किस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया जिसमें छापामार पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया, मैंने छापामार पद्धति का अधिक प्रयोग किए थे। तो वो जो व्यक्ति थे रघुनाथ महतो थे चुआर विद्रोह के दौरान। ठीक है, रघुनाथ महतो। 40वां क्वेश्चन है, रघुनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो घुटियाडीह गांव है, निमडी प्रखंड पड़ता है ये सरायकेला खरसावां में, वहीं जन्म हुआ था, यानी सरायकेला खरसावां जिला में हुआ था, घुटियाडीह गांव में। ठीक है, रघुनाथ महतो के जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। और 41वां क्वेश्चन है, लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान कब अंग्रेज सैनिक द्वारा रघुनाथ महतो को गोली मार दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान कब अंग्रेज सैनिक द्वारा रघुनाथ महतो को गोली मार दी गई। तो 1778 में जो है अंग्रेज के सैनिक के द्वारा जो है रघुनाथ महतो को गोली मार दी गई थी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रघुनाथ महतो का जन्म कब हुआ था। तो 21 मार्च 1738 को हुआ था, सरायकेला खरसावां जिला के निमडी प्रखंड में हुआ था। ठीक है। और घुटियाडीह गांव पड़ता है, वहीं हुआ था 21 मार्च 1738 को। 43वां क्वेश्चन है, रघुनाथ महतो की मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु जो हुआ था 5 अप्रैल 1778 को हुआ था, अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई थी इनको। तो रघुनाथ महतो की मृत्यु के बारे में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो 5 अप्रैल 1778 को। 44वां क्वेश्चन है, पलाश फिल्म प्रोडक्शन द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित लघु फिल्म का क्या नाम है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलाश फिल्म प्रोडक्शन द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित लघु फिल्म का नाम क्या है। तो माटी के सपूत, याद रखिएगा, माटी के सपूत। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि माटी के जो सपूत फिल्म बना है किस पर आधारित है। तो रघुनाथ महतो पर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गंगा नारायण सिंह। तो गंगा नारायण सिंह से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो जो इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन 42वां कि भूमिज विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। तो गंगा नारायण सिंह थे भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता। ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। 43वां क्वेश्चन, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा गया है। किस विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। तो भूमिज विद्रोह को कहा जाता है गंगा नारायण का हंगामा। 44वां क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 1832 से 33 में जो है भूमिज विद्रोह हुआ था। 45वां क्वेश्चन है, गंगा नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो बड़ा भूम यानी वीरभूम में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो गंगा नारायण सिंह का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो बड़ा भूम या वीरभूम में। ठीक है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण नारायण सिंह था एवं माता का नाम जो था ममता देवी था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा गंगा नारायण सिंह के बारे में। तो भूमिज विद्रोह से संबंधित है
और पिता का नाम लक्ष्मण नारायण सिंह और माता का नाम ममता देवी। जन्म अगर पूछे कहाँ हुआ था तो बड़ा भूम बीरभूम में, ठीक है, सिंहभूम में पड़ता है। 46वां क्वेश्चन है गंगा नारायण सिंह का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो राज परिवार में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन। राज परिवार में इनका जन्म हुआ था गंगा नारायण सिंह का। 47वां क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा विद्रोह जो है बड़ा भूम राजा एवं उनके दीवान पुलिस अधिकारियों मुंसिफ नामक दरोगा तथा अन्य दिग्गजों के विरुद्ध हुआ था? कौन सा विद्रोह पूछेगा कि मुंसिफ नामक दरोगा, उसके दीवान, बड़ा भूम के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ नामक दरोगा तथा अन्य दिग्गजों के विरुद्ध हुआ था। तो यह था भूमिज विद्रोह। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो बड़ा भूम के जो राजा हैं एवं उनके दीवान हैं, पुलिस अधिकारी, मुंसिफ नामक दरोगा एवं अन्य दिग्गजों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है किसने गंगा नारायण सिंह के सर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। किसने गंगा नारायण सिंह के सर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी को भेज दिया था? तो चेतन सिंह ने जो है गंगा नारायण सिंह के सर काटकर जो है अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन के पास भेजा था, ठीक है। और 49वां क्वेश्चन है गंगा नारायण सिंह की मृत्यु कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। तो 7 फरवरी 1833 को हुआ था इनका मृत्यु। 50वां क्वेश्चन है गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या कब की थी? गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या कब की थी? माधव सिंह की हत्या इन्होंने किया था तो 26 अप्रैल 1832 को किए थे। माधव सिंह की हत्या कर दिए थे गंगा नारायण सिंह। 51 क्वेश्चन है गंगा नारायण सिंह ने कहाँ जाकर वहाँ के कोल जनजाति को खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह तथा अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया था? गंगा नारायण सिंह ने कहाँ जाकर वहाँ के कोल जनजातियों को खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह तथा अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया था? तो पोड़हाट तथा सिंहभूम चाईबासा के, ठीक है। पोड़हाट तथा चाईबासा में जाकर जो है कोल जनजातियों को इन्होंने खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह तथा अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया था। हम अगला पढ़ेंगे तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया के बारे में जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 50वां जो इसमें दिया गया है तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो 9 सितंबर 1806 को हुआ था। और इनका जन्म पूछेगा कि तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुमला जिले के मुरगू यानी सिसई में हुआ था। गुमला जिले के जो मुरगू गांव है सिसई में हुआ था। और पिता का नाम था इनका ढुइया खड़िया और माता का नाम पेतो खड़िया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनके पिता का क्या नाम था? तो ढुइया खड़िया और माता का नाम पेतो खड़िया। जन्म कब हुआ था तेलंगा खड़िया का? 9 सितंबर 1806 को। 51 क्वेश्चन है तेलंगा खड़िया के बारे में लिखिए। तेलंगा खड़िया जाति के कृषक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इनके बारे में बताया गया कि क्या है, क्या थे क्या नहीं। और इनके पिता का नाम ढुइया खड़िया और माता का नाम था पेतो खड़िया। इनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया तथा पुत्र का नाम जो था जोगिया खड़िया था। इनका शादी जो हुआ था 1846 ईस्वी में हुआ था। तेलंगा खड़िया के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो ये खड़िया जाति के कृषक थे और पिता का नाम इनका जो था ढुइया खड़िया था, माता का नाम पेतो खड़िया था और इनके पत्नी का नाम रत्नी खड़िया और पुत्र का नाम जोगिया खड़िया था। पूछ देगा क्वेश्चन कि तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो 1846 ईस्वी में हुआ था। 52वां क्वेश्चन है तेलंगा खड़िया किस वर्ष अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किए थे? तेलंगा खड़िया ने किस वर्ष अंग्रेज के विरुद्ध जो है विद्रोह किए थे? तो 1849-50 में हुआ किए थे ये विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध। 53वां क्वेश्चन है 22 अप्रैल 1880 को किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि 22 अप्रैल 1880 को किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो बोधन सिंह ने जो है इनको गोली मारकर हत्या कर दिया था। 54वां क्वेश्चन है गुमला में जहां तेलंगा खड़िया के शव को दफनाया गया है उस स्थान को क्या कहा जाता है? जो गुमला एक जगह है वहाँ पे तेलंगा खड़िया के जो है शव को दफनाया गया है, उस जगह का क्या नाम है? क्वेश्चन यहीं पूछा है, ठीक है। तो तेलंगा टोपा टाड़ है जहाँ पे इनको दफनाया गया है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है खड़िया भाषा में तेलंगा किसे कहा जाता है? जो है खड़िया भाषा में तो वीर, निर्भीक और कुशल वक्ता को कहा जाता है तेलंगा, ठीक है।
57वां क्वेश्चन, झारखंड के कौन नेता गांव-गांव घूमते लोगों को अंग्रेजी के शोषण नीति से परिचित कराते और उन्हें तीर चलाने, लाठी चलाने एवं गदा चलाने का प्रशिक्षण देते तथा अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाते थे? तो ये तेलंगा खड़िया का ही जो है कहा गया इन्हीं के बारे में कि ये जो है प्रशिक्षण देते थे अंग्रेज से लड़ने के लिए। गांव-गांव घूम करके जो है ये गदा चलाने सिखाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाते थे, बहुत सारा माने ये प्रचार प्रसार करते थे तेलंगा खड़िया। 58वां क्वेश्चन है, तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदार तथा अन्य अत्याचारों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांव में अपना संगठन बनाया था जिसका क्या नाम था? माने कहना मतलब तेलंगा खड़िया ने क्या किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ और जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो जमींदार थे, उनके अत्याचार से लड़ने के लिए जो है एक संगठन बनाए थे और उस संगठन का जो नाम था जूरी पंचायत। क्वेश्चन पूछ देगा कि जूरी पंचायत संगठन किसने बनाया था? तो तेलंगा खड़िया बनाए थे। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, किस तिथि को सिसई के अखाड़े में जब तेलंगा खड़िया अपने शिष्यों को प्रशिक्षण करने व्यस्त थे, इस समय झाड़ियों में छिपा हुआ गद्दार बोधन सिंह ने गोली चला दी थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी? तिथि पूछ देगा कि कब मृत्यु हुआ था तेलंगा खड़िया का। तो 23 अप्रैल 1880 को हुआ था। बोधन सिंह ने इनको गोली मार दिया था, छुप कर मारा था। 60वां क्वेश्चन, तेलंगा खड़िया के याद में गुमला के किस स्थान पर एक स्मारक बनाया गया था? तेलंगा खड़िया के याद में गुमला के किस स्थान पर एक स्मारक बनाया गया है? तो सोसो निमटोली में बनाया गया है एक स्मारक। आज यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।